Hello everybody, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और बिजनेस की यूनिट नंबर सेकंड को हम स्टार्ट कर रहे थे, जिसके पार्ट नंबर फर्स्ट ये क्या है, हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर फर्स्ट को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जिसके अंदर हम इसका जो बेसिक है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, अरिथमेटिकल मीन क्या होता है, ठीक है, कितने उसकी सीरीज होती हैं, मीन को फाइंड आउट करने के लिए क्या उसके फॉर्मुलेज होते हैं, ठीक है। तो उन सभी को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पार्ट नंबर फर्स्ट को मिस किया है तो प्लीज़ एक बार उस पार्ट को जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट नंबर सेकंड जो है आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है आज से स्टार्ट हो रहा है। तो इस सीरीज के अंदर हम यानी कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने मीन को करेंगे, यानी कि मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड है हमारा शॉर्टकट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और शॉर्टकट मेथड क्या होता है हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। और एक क्वेश्चन को करेंगे दोनों मेथड से, और दोनों मेथड से उसको जो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉकेट अलाउंस ऑफ 10th स्टूडेंट, यानी कि 10 बच्चों का हमें पॉकेट अलाउंस गिवन है। ये हमें क्या दिया हुआ है, पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है 10 बच्चों का, और हमें क्या करना है उनका पॉकेट यानी कि उनका जो एवरेज पॉकेट अलाउंस है वो हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली बोल रहा है कि एवरेज दे दिया, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीन को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें एक ही चीज़ गिवन है, सिर्फ एक्स गिवन है, और यही क्या पहचान होती है किसकी, हमारी इंडिविजुअल सीरीज के, जहाँ पे सिर्फ हमें एक ही आइटम गिवन होता है। तो वही उसकी पहचान क्या होगी, यानी कि जिस सीरीज के अंदर सिर्फ एक ही आइटम गिवन है वही क्या होगी, हमारी इंडिविजुअल सीरीज होगी, ठीक है। तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिख लिया हमने, पॉकेट अलाउंस। पॉकेट अलाउंस को हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। हमें एक्स क्या गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, हमारे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि हमें सिग्मा एक्स निकालना है, यानी कि समेशन एक्स निकालना है। और समेशन एक्स कैसे निकलेगा कि जितने भी हमारे एक्स जितने भी आइटम है उनको ऐड करके हमारा जो एक्स बार है वो सिग्मा एक्स क्या निकल रहा है हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आइटम्स थे मैंने क्या करा, उन सभी को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या आ गया, मेरा 340 आ गया। अब इस 340 को क्या करते हैं, फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला है। और सिग्मा एक्स क्या है हमारा 340 है, एन क्या था, एन यानी कि नंबर ऑफ आइटम या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, हमारे 10 थे। और 340 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई यानी कि मीन क्या निकल के आ जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज में हमारा 34 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपने डायरेक्ट मेथड से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हम अपने शॉर्टकट मेथड से, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। और जो आंसर आएगा दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जिस मेथड के अंदर हमें डी को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा शॉर्टकट मेथड है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। तो एन तो हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए को भी फाइंड करना है और सिग्मा डी को भी निकालना है। तो ए क्या होता है हमारा, ए होता है हमारा एज्यूम्ड एवरेज, ठीक है। यानी कि जो हमारा एक्स होता है उसके अंदर से हम किसी भी एक नंबर को एक्स ए मान लेते हैं। ए क्या होता है जिसको हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्स था, इसमें से मैंने 40 को ए माना है। आप चाहे तो 80 को मान सकते हैं, 22 को मान सकते हैं, 30 को मान सकते हैं, 50 को मान सकते हैं, 55 को, 65 को, यानी कि आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या माना है, 40 को ए माना है, ठीक है। आप किसी को मान सकते हैं, आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें डी निकालना है। डी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या, हमारा एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए क्या हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स में से ए को माइनस करना है, तो हमारा डी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 15 क्या है हमारा, ये एक्स है, ये हमारा एक्स है, और ये क्या है हमारा 40 है। तो अगर हम 15 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे माइनस के 25 आएगा, ठीक है। याद रखना हमें ए में से माइनस नहीं करना है, हमें 15 में से माइनस करना है, क्योंकि 15 क्या है हमारा एक्स है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करेंगे 15 माइनस 40 करेंगे तो माइनस 25 आएगा। अगर जब भी हम छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो माइनस के अंदर आता है, ठीक है। फिर 20 में से माइनस 40 करेंगे तो माइनस 20 आ गया। 30 में से माइनस 40 करेंगे तो हमारा माइनस 10 आ गया।
22 में से -40 करेंगे तो -18 आ गया। तो इस तरह से हमने कर लिया। अगर हम 40 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ गया। 50 में से 40, अब हमारा जो 50 है वो क्या हो गया हमारा x, और 50 क्या है हमारा बड़ा है किससे, हमारे a से। तो अगर 50 में से 40 माइनस करेंगे तो प्लस का 10 आएगा। 55 में से 40 माइनस करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। 65 में से 40 को माइनस करेंगे तो प्लस के 25 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, अब हमने अपने डी को निकाल लिया। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जितने भी हमारे माइनस माइनस वाले आइटम है उन सभी को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, माइनस माइनस वाले एक तरफ ऐड करेंगे और प्लस प्लस वाले एक तरफ ऐड करेंगे। तो ये आ गया माइनस माइनस वाले क्या आ गया हमारे -110 आ गया, और जितने भी हमने प्लस वाले ऐड करे वो हमारे 50 आ गया। अब हमें क्या करना है, अपने डी को निकालना। तो डी को कैसे निकालेंगे, यानी कि सिग्मा डी हमें निकालना है। तो सिग्मा डी को कैसे निकालेंगे, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करके। अगर मैं -110 में से और प्लस कितना हो गया हमारा 50, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो गया हमारे माइनस हो गए। तो अगर 110 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 60 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा सिग्मा डी क्या आ गया, हमारा -60 आ गया। इतना आ गया। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमारे पास ए भी आ गया, सिग्मा डी भी आ गया, और हमें एन भी पता चल गया। अब इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा ए क्या था हमारा 40 था। ठीक है, ए क्या था हमारा 40 था, प्लस सिग्मा डी क्या निकल के हमारा -60 आया, 60। फिर हमें एन निकालना है। एन क्या था हमारा, नंबर ऑफ आइटम कितने थे हमारे 10 थे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 40 एक्स वाई इक्वल टू 40 - 60 अपॉन 10। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करेंगे 60 यानी कि 0 से 0 कर दिया तो हमारा क्या हो गया, एक्स बार इक्वल टू 40 - 6। अगर हम 40 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 34 आएगा। ठीक है, तो आपने देखा हमने क्या करा, हमने इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करा दोनों ही मेथड से। दोनों मेथड से जो आंसर आया वो क्या है हमारा, सेम आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, हम इसी क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, वो सीरीज होती है जिसके अंदर हमें एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। सिर्फ यही डिफरेंस है किसके अंदर, हमारा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जिसके अंदर सिर्फ हमें एक्स गिवन होता है, और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जिसमें हमें एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। इसको सोल्व करने के भी हमारे 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। आज के इस पार्ट के अंदर सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, फॉलोइंग इज द वीकली अर्न ऑफ 19 वर्कर्स। तो हम यहाँ पे 19 वर्कर्स का क्या बताया गया है, वीकली वेजेस बताए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे वीकली वेजेस हो गए 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, फिर हमें नंबर्स ऑफ वर्कर्स बताए गए, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो इस तरह की जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी, हमारी डिस्क्रीट सीरीज होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसकी हेल्प से, हम यानी कि डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो मेथड है वो क्या हमारे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स भी है, हमारे पास एफ भी है। तो अगर हम दोनों के इनटू कर देंगे तो हमारा जो एफ एक्स है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 के 10 में इनटू करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इनटू करके हमने क्या निकाल लिया, अपना एफ एक्स निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए किसका, हमारे एफ एक्स का। तो समेशन कैसे निकाल लेंगे हम, यानी कि सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, जितने भी हमारे एफ एक्स के जितने भी नंबर्स, जितने भी हमारी इनटू आई है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी नंबर आए हैं उन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है हमारा 560 आ रहा है। ठीक है, सिग्मा एफ क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का समेशन, जितनी भी फ्रीक्वेंसी के अंदर जितने भी आइटम्स है अगर उनको ऐड कर देंगे तो हमारा 19 आ रहा है। इसका फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या हमारा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स क्या था हमारा 560 था, सिग्मा एफ क्या था हमारा 90 था, और 90 से अगर 560 को काटते हैं तो हमारा क्या आ रहा है सिग्मा, तो हमारा एक्स बार क्या आ गया हमारा 29.47। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह से आने वाली वीडियो के अंदर हम अपना जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके शॉर्टकट और स्टेप डेरिवेशन मेथड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।